नमस्कार, मैं उस्ताद ड्रमिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबरस न्यूज चैनल और उसमें आपका स्वागत है। झूठी कोरी करारी एकदम फरारी जैसी फेक न्यूज को देखते रहिए सबरस न्यूज चैनल पर रात 3 बजे से 3:30 बजे तक देखना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज उठाते हैं समाज के कुछ ऐसे मुद्दे जो काफी पीछे छूट चुके हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे ही मुखातिब होते हैं। तो चलिएगा, सबरस स्टूडियो में जो आ रहे हैं 2 नए मेहमान, प्रचंड वक्ता श्रीमान पापा जी, सॉरी पोपा जी, और उनके साथ में पधार रहे कुख्यात वक्ता बेटुंगा जी। आपका स्वागत है सबरस न्यूज चैनल में। तो चलिएगा, आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न मिस्टर पापा जी आपसे, आज के दौर में प्रथा कुप्रथा जैसी होती चली जा रही है। मेरा कहने का मतलब है दहेज प्रथा, तो आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं सबरस न्यूज चैनल वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने हमें यहाँ तक आमंत्रित किया। देखो जी, दहेज प्रथा के होना बहुत जरूरी है। एक बार की घटना मैं आपको बताऊं कि एक दिन मैं नाव से अमेरिका जा रहा था, तभी बीच समुद्र में मेरे पास से सुई तेजी से एक ट्रक गुजरा और मैंने उसके पीछे प्लास्टिक के अक्षरों में लिखा हुआ देखा था कि दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। अर्थात इससे ये साबित होता है कि दहेज आ जाए घर में तो सब कुछ है, चाहे कन्या या दुल्हन आए अथवा नहीं आए। मान लीजिए कि किसी की बीवी यदि खराब निकल आई तो दूल्हा अर्थात उसका पति खुद को जिंदगी भर ये तो दिलासा देता रहेगा कि ससुराल से मेरी हर चीज तो खराब निकली। वाह वाह वाह, मिस्टर पोपा जी, क्या आपने दहेज प्रथा के ऊपर बात की? बहुत खूब, बहुत खूब। अरे रम्या जी, आपके नीचे का पैंदा कहाँ है? सॉरी कट जल्दी। नहीं, मेरा चांस नहीं आया। मैं नहीं करूँगा। बेटुंगा जी, मुझे पैंट भी पहन के आनी है, मैं जल्दीबाजी में पैंट तुम्हारी आएगा। चलिए रुकते हैं छोटे से कोई नहीं। 2.5 घंटे के ब्रेक के बाद मिलते हैं सबरस न्यूज चैनल पे। What's up guys, I hope that all of you are safe. I request you should go out from the home at least in this dangerous time and keep watching Sabras YouTube channel. Thank you. तो बेटुंगा जी, आपके क्या विचार है दहेज प्रथा को लेकर? और जी देखिए साहब, मेरे हिसाब से तो दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। दहेज प्रथा के कारण ही समाज में 90% लोग दुखी हैं। अरे साहब, आशिकों के बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। अरे किसी दूसरे की सेटिंग को कोई तीसरा उठा कर ले जाता है। सही कहा बेटुका जी, तेरी वाली भी मुझे छोड़ कर चली गई। आज तुमने सही कहा, मेरी वाली सेटिंग को कोई तीसरा बंदा ले गया। मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत। अरे नहीं, कोई नहीं यार, आज थोड़ा सा पी लेने दो यार। अरे नहीं, दर्द होता है कि छोड़ के चला जाता हूँ। चलिए कॉमेडी को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए बेटुका जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, तो मेरी वजह से अधूरी रहेगी जी। देखिए, मैं कहता हूँ कि दहेज के कारण लड़का लड़की का परिवार बेशक अच्छा होता है, पर लड़का और लड़की के विचार मिले शायद ही विचार मिले, जिसके कारण क्या होता है, गृह क्लेश शुरू हो जाता है और गृह क्लेश से ही जिंदगी में दुख आ जाता है। अब हमारे रम्या जी इसके बिना इनका क्या हाल हो गया है? अगर इनका इश्क आज होता तो क्या आज ऐसे बुजुर्ग मानते? अरे 17 बार तो शीशा दिखते, शीशा, और 2-3 बार पूछते मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, तब जाके नहीं सकते। अरे भाई, इसके बिना ऐसा ही हाल करता है कि बात आप ये थोड़ा सब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले दहेज प्रथा को अमीर लोग बंद करें,
क्योंकि गरीब तो सिर्फ होड़ करता है, चाहे लुटिया क्यों ना बन जाए। अब मुझे पता है कि गरीब लोग ये सोच रहे होंगे कि समाज की खातिर करना पड़ता है, तो मैं ऐसे गरीब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या दहेज प्रथा जैसे कुप्रथाओं को अपनाने वाले समाज से हमारे परिवार में सुख आते हैं? नहीं आते। हमारे परिवार में सुख जब ही आते हैं जब हमारे लड़का और लड़की दोनों सुखी होते हैं। मैं कहता हूँ गरीब लोगों से कि ये बंद करें, दहेज प्रथा बंद करें, अमीर लोग भी बंद करें, गरीब लोग भी बंद करें। धन्यवाद बेटुंगा जी, धन्यवाद पोपा जी, आपने जो है बहुत ही सटीक जानकारी दी दहेज प्रथा को हम कैसे रोक सकते हैं। तो दूसरा मेरा प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? तो बेटुंगा जी आपसे ना पूछ करके मैं पोपा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि वायु प्रदूषण को हम कैसे रोकें और कैसे इसकी जो है अच्छी प्लानिंग हो, जैसे कि हमारे देश के अंदर स्वच्छता है। बिल्कुल, देखिए पहले तो मार्केट में ये काला नमक बंद किया जाए। इसे खाकर कुछ लोग इतनी गर्म हवा निकालते हैं ना जी, कसम से रासायनिक युद्ध से कम नहीं लगता। यही तो घोर वायु प्रदूषण है सही मायने में। मोदी जी मैं तो बस यही कहना चाहूंगा वायु प्रदूषण के संबंध में। तो बेटुंगा जी आपके क्या विचार है इसी विषय में? वायु प्रदूषण को कैसे और अच्छे से हम जो इस पर कमांड कसें जिससे कि अच्छे से रोक पाएं इसको? देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के लोगों को ना नकल से बहुत प्रेम हो गया जी। अरे उन्हें नकली पौधा पसंद है, नकली पत्ते पसंद है, नकली माला पसंद है, नकली फूल पसंद है। अगर यही प्रेम असल चीज से हो, असली पौधे से, असली पत्ते से, असली फूल से, तो शायद वायु प्रदूषण में काफी हद तक सुधार हो सकता है। मेरा मानना है कि हम असली मतलब विशाल बरगद के वृक्ष को घर तो नहीं ला सकते, पर हम छोटा सा गमला जरूर ला सकते हैं घर। उसमें हम छोटे से पौधे लगा सकते हैं और जब वो बड़ा हो जाए तो हम कहीं और भी उसे लगा सकते हैं, जब घर में ना आ पाए तब। और उससे होता क्या है कि वो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो गमले में लगते हैं वो ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि साथ ही साथ वायु में उपस्थित धूल के कणों से स्वयं गंदे हो जाते हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। तो साहब इस तरीके से वायु प्रदूषण काफी हद तक कम हो सकता है। मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा गमले हम अपने घरों में लगाएं और वृक्षों को भी लगाएं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी बेटुंगा जी आपने और मिस्टर पोपा जी आपने भी। वायु प्रदूषण को भी हम अच्छे से रोक सकते हैं बिना आर्टिफिशियल पौधे लगाकर। चलिए मेरा इसी क्रम में अगला सवाल है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए और कैसे इसको नियंत्रण में लाया जाए। तो इसी सवाल का जवाब देते हैं हम मिस्टर पोपा जी से। पोपा जी आपकी जनसंख्या वृद्धि के ऊपर क्या राय है और कैसी प्रतिक्रिया आपकी? तो महोदय जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि जनसंख्या वृद्धि नहीं, सही मायने में जनसंख्या कमी हो रही है। क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं मैं तो मेरे दादा परदादा पर 12 बच्चे थे। इनके बाद यदि निचली पीढ़ी में हम बात करें तो 8 बच्चे थे। उनके बाद यदि नीचे और उतरे तो मेरे पापा पर 4 बच्चे थे। उनके बाद यदि बात करें तो हम पर आज 2 बच्चे हैं। तो सीधी सी बात है कि जनसंख्या कमी ही हो रही है ना। तो और मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार से कि लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ा दिया जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि और कर दी जाए और 9 महीने बाद फिर बढ़ा दिया जाए लॉकडाउन। नहीं आपको हिसाब लगा लीजिए, नहीं आपको हिसाब लगा दीजिए ना, जनसंख्या कमी ही हुई ना, जनसंख्या वृद्धि कहाँ से? नहीं आप देखिए जनसंख्या वृद्धि कमी हुई ना। जी वृद्धि कहाँ से हुई? हाँ मैं पापा जी ओके पापा जी बैठिएगा अपनी सीट पे। ठीक है पापा जी, जनसंख्या कमी हुई ना। चलिए तो सवाल था पापा जी का कि जनसंख्या कमी हो रही है। कोई नहीं, इसका आगे की प्रतिक्रिया हम जानते हैं। तो मिस्टर बेटुंगा जी आपकी क्या राय है, जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे कम करें और कैसे इस पर नियंत्रण लाया जाए? जी जैसे कि इन्होंने बताया है जी, मेरी भी बुद्धि का जो है दही तो सबका होता है दिमाग का जी। इनके जो आंसर को सुना है ना जी मेरे दिमाग का डायरेक्ट रायता बन गया था। मेरे समझ नहीं आ रहा है इनका जो बात है तर्क में रखूं या कुतर्क में रखूं जी, क्योंकि बात इन्होंने तर्क
कि ये लेकिन लग ऐसा रहा है इससे तर्क हो गया, पर हकीकत ये है कि वास्तव में जनसंख्या वृद्धि ही नहीं, जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट हो रहा है, भयंकर रूप से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण अशिक्षा है। अगर इसको रोका जा सकता है तो इसके सिर्फ दो पहलू हैं, शिक्षा और कानून। शिक्षा और कानून ही जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मिस्टर बेटुंगा जी का जो अपना कीमती समय निकाल कर आए और मिस्टर पॉपा जी का उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा वक्तव्य रखा और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद जो हमें इतने ध्यान से सुना। और मैं आप सभी से यही कहूंगा कि हमारे सबरस न्यूज चैनल को देखते रहिए रात 3 बजे से 3:30 बजे तक और सबरस न्यूज चैनल पर। और हाँ दोस्तों, ये हमारे सबरस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।